बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम गुज़िश्ता असबाक़ में हुरूफ़ गैर आमिला को पढ़ते चले आ रहे हैं। अब तक हमने हुरूफ़ गैर आमिला की 12 किस्में पढ़ ली हैं और आज हम इंशाअल्लाह उसकी 4 किस्में पढ़ेंगे और ये हमारे क़वाइदुन्नहव का ये आखिरी सबक होगा। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का सबक समझ में आए और इसके अलावा भी सारे असबाक़ समझ में आए और ये चीज़ हमारे लिए मुफीद और मुआविन हो और हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत हो। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। हुरूफ़ गैर आमिला की 13वीं नंबर की जो किस्म है वो माँ है। वो माँ जो मा दामा के माने में है। जैसे मा दामा का तर्जुमा जब तक, जैसे अक़ूमु मा जलसल अमीरू, अक़ूमु मैं खड़ा रहूँगा जब तक अमीर खड़ा रहे। अब माँ यहाँ पर मा जलसल अमीरू में जो माँ है ये नाफिया नहीं है, ये ज़ाइद नहीं है, ये माँ मौसूला के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये मस्दर के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये शर्त के माने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर माँ का इस्तेमाल मा दामा के है क्योंकि अहले अरब माँ का इस्तेमाल करते रहते हैं और उसका तर्जुमा जब तक करते हैं तो उसी को कहा जाता है कि ये माँ बमाने मा दामा है। लेकिन ये लफ्ज़ी तौर पर कोई अमल नहीं करते, इसलिए इनको हुरूफ़ गैर आमिला में शुमार किया गया है। तो माँ जो मा दामा के माने में हो, जैसे अक़ूमु मा जलसल अमीरू, मैं उस वक्त तक खड़े रहूँगा जब तक अमीर खड़ा रहेगा। 14 नंबर पे हुरूफ़ अत्फ़ है और हुरूफ़ अत्फ़ 10 हैं। वाव फ़ा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन, ये 10 हुरूफ़ हैं जो इनको हुरूफ़ आतिफ़ा कहा जाता है। इनसे पहले जो इस्म आता है या जुमला आता है, मुफ़रद हो या जुमला हो, उसको मातूफ़ अलैह, और इनके बाद जो आता है उनको मातूफ़ कहा जाता है। और मातूफ़ अलैह की बहस हम अत्फ़ बहर्फ़ में पढ़ चुके हैं। अब ये हुरूफ़ हैं जो हुरूफ़ अत्फ़ के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मुफ़रद का अत्फ़ मुफ़रद पर होता है, जुमले का अत्फ़ जुमले पर होता है और अत्फ़ वहीं सही होता है जहाँ पर मातूफ़ को मातूफ़ अलैह की जगह रखना अगर सही होगा, अगर सही हो रख सकते हों तो अत्फ़ भी करना सही है, और अगर उसको नहीं रख सकते हों तो उसको अत्फ़ करना सही नहीं होगा। जैसे जाअ ज़ैदुन व अमरुन, अब अम्र मातूफ़ है और ज़ैद मातूफ़ अलैह है। अब अमरुन को आप ज़ैद की जगह अगर रख सकते हैं तो अत्फ़ भी कर सकते हैं, और अगर नहीं रख सकते तो अत्फ़ भी नहीं कर सकते। बहरहाल इनके अपने अपने माने हैं। वाव फ़ा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन, ये सिर्फ़ ये करते हैं कि जब ये आते हैं तो ये ये वास्ता बन जाते हैं माँ कबल के अमल को आगे बढ़ाने का। जैसे ज़ैद पर रफ़ा है तो उसके मातूफ़ यानी अम्र पर भी रफ़ा आता है उसी के वास्ते से। अब 15 नंबर पे है, हम पढ़ते हैं हुरूफ़ शर्त। हुरूफ़ शर्त अम्मा और लौ है। इन शर्तिया भी है जो इस्तेमाल होता है अम्मा और, लेकिन जो हुरूफ़ शर्त हैं अब अम्मा और लौ, अम्मा तफसीर के वास्ते आता है, फ़ा उसके जवाब में लाना ज़रूरी होता है। जैसे फ़मिनहुम शक़ियुन व सईद, उनमें से बाज़े बुरे होंगे और बाज़े अच्छे होंगे। अब यहाँ पर उसके जवाब में फ़ा आप देख सकते हैं अम्मा आ रहा है। फ़अम्मल्लज़ीना, बहरहाल वो लोग, शक़ू जो बदबख्त हुए, फ़फ़िन नारी वो जहन्नम में जाएंगे। वअम्मल्लज़ीना सुईदू, और जो नेक बख्त हुए, फ़फ़िल जन्नती वो जन्नत में होंगे। अब यहाँ पर अम्मा तफसीर कर रहा है, तफसीर के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जब अम्मा तफसीर के लिए इस्तेमाल होता है तो अम्मा का तर्जुमा बहरहाल से करते हैं और इसके जवाब में फ़ा का आना ज़रूरी होता है। अम्मा का इस्तेमाल अक्सर हम खुतबात में देखते हैं। अम्मा बादू, अम्मा बादू, अम्मा बाद, तो अम्मा हर्फ़ तफसीर होता है, और बादल हमदी व सलाती, इससे पहले हमद व सलात हो चुकी होती है, उसको बयान करने के लिए बादू का इस्तेमाल करते हैं। और बादू पर ज़म्मा आता है कि वो ये बताता है कि यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ है। अम्मा बादल हमदी व सलाती फ़या अय्युहल इख़वान,
اے بھائیوں، فیا ایہل، تو فیا کا فا کا استعمال کیا جاتا ہے اور فا بتاتا ہے، فا اس کی تفسیر کے لیے آتا ہے اما کے بعد، جیسے یہاں پر آیا ہے اما الذین شقوا ففی النار۔ دوسرا جملہ ہے لو، دوسرا جو حرف ہے وہ لو ہے۔ لو دوسرے جملے کی نفی کو ظاہر کرتا ہے پہلے جملے کے نفی ہونے کے سبب سے۔ لو دوسرے جملے کی نفی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی پہلا جملہ نہیں تھا تو دوسرا جملہ بھی نہیں ہوا، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر فیہما یعنی آسمان زمین میں کئی معبود ہوتے اللہ کے سوا، لفسدتا تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ جاتے، لیکن دوسرا جملہ جو لفسدتا ہے یہ نہیں ہوا۔ یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پہلے جملہ نہیں ہوا۔ اگر پہلا جملہ ہوتا تو دوسرا جملہ ہوتا، لیکن پہلا جملہ ہی نہیں ہوا تو دوسرا جملہ نہیں ہوگا۔ اسی کو کہا ہے کہ دوسرے جملے کی نفی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی لفسدتا فاسد ہو جاتے تو نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو دو بات تھی کہ معبود کئی آسمان و زمین میں کئی معبود تھے وہ نہیں ہوئی، تو لفسدتا والی بات بھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح 16 نمبر پہ لولا ہے، یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلی بات کے ہونے کے سبب۔ لولا اور لو میں یہ فرق ہے کہ دونوں باتیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں پہلی بات سبب ہے اور دوسری بات مسبب ہے، لیکن دونوں جملے میں مثبت ہوتی ہیں، لیکن لو کی وجہ سے دونوں ہی نہیں نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے کہ دوسرا جملہ نہیں ہوا اس لیے کہ پہلا سبب والا جملہ نہیں ہوا۔ لیکن لولا کے اندر ایسا ہے کہ دوسری بات کی نفی ہے پہلے بات کے ہونے کے سبب سے، یعنی دوسرا جملہ نہیں ہوگا اس لیے کہ پہلے والا جملہ ہوا تھا۔ یہ لو میں لا کا اضافہ کرنے کے بعد یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ مشہور مثال ہے لولا علی لہلک عمر، پہلا جملہ ہے علی کا نہ ہونا اور دوسرا جملہ ہے عمر کا ہلاک ہونا۔ تو عمر کا ہلاک ہونا نہ ہوا اس لیے کہ علی موجود تھے، تو یہاں پر دوسری بات کی نفی ہے پہلے بات کے ہونے کے سبب۔ حضرت علی تھے تو حضرت عمر ہلاک نہ ہوئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا آخری سبق اور قواعد النحو کا ہماری کتاب کا آخری سبق تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق ہمارا سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے اندر بار کوڈ لگا دیا جائے اور ہر سبق کے بعد بار کوڈ ہو۔ اگر کسی کو سبق پڑھنا ہو اس کتاب میں بار کوڈ اگر وہ سمجھنے کے لیے بار کوڈ کا استعمال کرے تو فوراً اس کے موبائل میں وہ بار کوڈ سے اسکین کرے، جو اس کا بار کوڈ ریڈر آتا ہے، اسکینر آتا ہے، تو وہ فوراً ہی ہر سبق کے پڑھائے ہوئے ویڈیو پر وہ چلا جائے گا، لنک اس کو مل جائے گی اور اس کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ یہ ہم کوشش کریں گے اس کو اور آسان تر کرنے کے لیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب سے اور ان ویڈیوز سے، ان اسباق سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا اور آپ کے لیے بھی یہ مشعل راہ بنے گی۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں، یعنی آئندہ کتاب کے کسی سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔